स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे पता है कि आप लोग उतने अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों के साथ जो इस बार क्लास 12th वालों के साथ हुआ है वो काफी नाइंसाफी है। ठीक है, जो जिन बच्चों की जितनी उम्मीदें थी उतने अच्छे नंबर नहीं आ पाए। ठीक है, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती सिस्टम की है। क्योंकि जब इस बार सिस्टम इसके लिए तैयार नहीं था आप लोगों का ओएसएम के लिए, तो आप लोगों को इस बार ये करना ही नहीं चाहिए था। अब यहां पर मैं आप लोगों को कॉपियां दिखाऊंगा कि जो क्लास 12th की कॉपी स्कैन होकर के टीचर्स के पास आई हुई है, किस प्रकार से उस टीचर ने इस चीज को देख करके मार्किंग की होगी। इसमें टीचर की क्या गलती कर सकते हैं, क्योंकि जब सिस्टम ही की पूरी गलती है, जब वहां पर कॉपी में ही कुछ नहीं दिख रहा है। मैं आप लोगों को कॉपी दिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आप पहले कॉपी देखो, इन सबकी जो टीचर को कॉपी दी गई है चेक करने के लिए, वो कॉपी आप जरा चेक करो। ये कॉपियां दी गई थी, ये कॉपियां स्कैन होकर के टीचर्स के पास आई हुई हैं। आप देख पा रहे हो, इसमें कुछ दिख रहा है क्या? टीचर इसमें चेक करेगा और कैसे मार्किंग करेगा? क्या इसमें देख करके टीचर सही गलत कर देगा? तो ये रहा इस बार सीबीएसई बोर्ड का हाल कि अपना मनमानी, अपना फायदा देखने के लिए बच्चों के साथ कुछ भी हो, इस तरह से उन्होंने कॉपियां भेजी थी टीचर के पास चेक करने के लिए। एकदम ब्लर, कुछ भी नहीं दिख रहा है। जब टीचर को कुछ नहीं देख पा रहा, वो टीचर छोड़ो, जो बच्चे ने लिखा है उस बच्चे को खुद नहीं समझ में आ रहा है इसमें किया क्या है उसने, उसको खुद नहीं समझ में आ रहा है इसमें क्या लिखना क्या था, मतलब क्या उसने लिखा है खुद नहीं पहचान पा रहा है। ये हाल है इस बार सिस्टम का। और इन्होंने मतलब अब देखो, उन्होंने क्या एक डेट, एक नोटिफिकेशन क्या निकाला उन्होंने, ये देखो, उन्होंने बताया है कि डेट इस बार हमने बढ़ा दी है। मतलब जो 23 तारीख को बोर्ड वो होना था, 23 तारीख को कंप्लीट होना था, जो रीचेकिंग के लिए, रीएवल्यूशन के लिए सीबीएसई बोर्ड ने खुद, सीबीएसई अगेन एक्सटेंड क्लास 12th स्कैन्ड आंसर शीट डेडलाइन, चेक न्यू डेट। अब उन्होंने न्यू डेट में क्या लिखा है देखो, बहुत प्यार से, मतलब शर्म नहीं आ रही है, एक दिन बढ़ा करके एहसान दिखा रहे हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन has extended the deadline for obtaining scanned photocopies of class 12th board examination answer sheets. CBSE class 12 students now have until May 24 Sunday। ठीक, अब उन्होंने ये डेट लास्ट कितनी थी, सैटरडे, यानी 23 तक थी। ठीक, 23 तक थी। अब उन्होंने कहा कि 24 मई तक कर दिया गया है इसको बढ़ा करके। ठीक, 12th बोर्ड एग्जामिनेशन आंसर शीट्स, previously the deadline was May 23, which has now been extended by one additional day। एक दिन बढ़ा दिया इन्होंने, मतलब बहुत बड़ा एहसान कर दिया भैया, पहले से ही तुम्हारी वेबसाइट नहीं चल रही है। ठीक, जिन स्टूडेंट्स ने जिस दिन उस दिन बाय 19 तारीख से स्टार्ट किया था, 19 से लेकर के आज तक की बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट रुका हुआ है, जिनका हो गया उनका क्लियर नहीं दिखा रहा है, तो पहले से और उस पे से एक दिन बढ़ा करके बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आगे देखो, प्रीवियसली स्टेटेड डेडलाइन में 2026, यानी 23 तारीख को डेडलाइन था, उसको एक्सटेंड करके 24 कर दिए हैं, 24/5/2026। ठीक, चेक द अपडेट शेड्यूल, प्रीवियसली स्टेटेड डेडलाइन में 23। ठीक, ये तो खैर हो ही चुका है। कह रहा इन अ प्रेस रिलीज द बोर्ड स्टेट दैट ओवर द पास्ट फ्यू डेज द सीबीएसई वेबसाइट हैज एक्सपीरियंस्ड अनप्रेसिडेंटेड traffic along with several attempts at unauthorized interference, raising concerns about potential disruptions. The deadline for submitting applications has now been extended to 24 May. Over the last few days, the CBSE website has witnessed unpredicted traffic as well as multiple attempts at unauthorized interference resulting disruptions। मतलब यहां पर कह रहे हैं कि, और देखो यहां पर मेन चीज उन्होंने क्या कहा है कि बोर्ड इज एक्सटेंडिंग द डेडलाइन फॉर ऑब्टेनिंग स्कैन्ड फोटोकॉपीज फॉर क्लास 12th बोर्ड, मतलब जो बच्चे रह गए हैं वो अभी भी कर सकते हैं। द बोर्ड ऑल्सो इन्फॉर्म दैट अपॉन द रिसीविंग द स्कैन्ड कॉपी ऑफ देयर आंसर शीट्स, students will be grace window of up to 2 days to apply for me subsequent stage verification or re-evaluation reading any descriptions। कह रहा इन प्रेस रिलीज द बोर्ड स्टेटेड, ये तो हो चुका है। आगे क्या बोला है, therefore to ensure that no student is left behind, the board is extending the deadline for
ऑब्टेनिंग स्कैन्ड फोटोकॉपीज ऑफ क्लास 12th। ठीक है, और कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टेक एडवांटेज ऑफ द एक्सटेंडेड टाइम पेरेंट एंड अप्लाई अकॉर्डिंग टू ऑल प्रीवियसली स्टेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस। मतलब कहा है कि पहले वाली ही टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, बाकी बस केवल एक दिन बढ़ा दिया गया है। जो भी स्टूडेंट करना चाहते हैं वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक दिन बढ़ा करके इन्होंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। आप जो भी स्टूडेंट्स जो फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि कॉपी स्कैन नहीं हो पा रहा है, पेमेंट क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक, जिनका कट गया वो भी क्लियर नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे इनके अभी भी इश्यूज चल रहे हैं। फिलहाल मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप लोग अगर अपने जो भी आपने आंसर्स लिखे हैं एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको डाउट लगता है, ठीक है, हो सकता है कि कुछ अच्छा हो जाए, ठीक, आपके मार्क्स बढ़ जाए। वैसे तो इनको चाहिए कि ग्रेस मार्क दे करके सारी प्रॉब्लम्स को दूर करें अभी, है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स को अभी आगे कॉलेजेस के लिए भी प्रिपरेशन करनी है, जेईई और नीट का फॉर्म भी भरना है, मतलब पेपर देना है, आगे सीयूटी, और भी आगे चल करके देखें कि खाली अभी क्लास 12 के रिजल्ट पे ही लटके रहे। तो इनको मेरे हिसाब से यही सही लगता है कि इनको ग्रेस मार्किंग देनी चाहिए, क्योंकि सभी का लॉस हुआ है। ऐसी ऐसी कॉपियां देख करके तो क्या ही नंबर मिल सकते हैं, है ना। अब क्या किया जा सकता है इसमें, तो यही है कि इनको यही सही है कि आप ग्रेस मार्किंग दे करके हटाएं। लेकिन अगर ग्रेस मार्किंग दे देंगे तो इनकी जो कमाई होनी है वो कैसे होगी, ये भी तो चीज है ना। तो आप लोग क्या कहते हैं, आप लोगों को क्या कमेंट है, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की राय क्या है। मेरे हिसाब से तो ग्रेस मार्किंग करनी चाहिए इनको, और जो भी स्टूडेंट से पैसा लिया जा रहा है, इतना 8-8, 10-10 हजार रुपए एक एक कॉपी चेकिंग का जो पैसा ले रहे हैं, वो सब बंद होना चाहिए। यानी टोटली इन्हें ध्यान देना चाहिए, गलती इनकी है, ठीक, जो इन्होंने मिस्टेक्स की हैं। ठीक है, तुम डिजिटलाइजेशन करना चाहते थे तो ठीक है, लेकिन पहले प्रिपेयर तो अच्छे से करो उसको। आप ऐसे कॉपी चेक दिखा रहे हो कि जो पूरी ब्लर है, जिसमें टीचर भी कुछ नहीं समझ पा रहा है, टीचर छोड़ो, स्टूडेंट जिसने खुद लिखा है वो खुद नहीं समझ पा रहा है। तो इसमें कमी किसकी है, गलती किसकी है, तुम्हारी है, तुम्हारे सिस्टम की है। तो उसका खामियाजा स्टूडेंट्स पे क्यों डाला जा रहा है, क्यों एक्स्ट्रा चार्जेस इतने ज्यादा लगा दे रहे हो कि एक ही कॉपी के लिए 8-8, 10-10 हजार रुपए स्टूडेंट्स को देना पड़े। ठीक है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप, क्योंकि देखो जो भी होना है इसी टाइम हो पाएगा जो हो पाएगा आप लोगों के साथ। अगर ये टाइम बीत गया तो सब फिर कान में उंगली डाल के बैठ जाएंगे, कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग भी लगे रहो, हम लोग भी लगे हैं आप लोगों के साथ में, ताकि आवाज ऊपर तक पहुंचे और जो है आप लोगों को न्याय मिल सके टाइम से, और आप लोग भी फ्री हो इन सब चीजों से और अपने कॉलेजेस अपने आगे की पढ़ाई देख सको। ठीक है, तो आप लोग मुझे भी सपोर्ट करें और मैं आप लोगों के साथ में हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसको जरूर शेयर करिएगा, और आप लोगों की क्या राय है हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। जो भी स्टूडेंट्स है जिनके साथ भी कोई भी समस्या है, आप हमें प्लीज शेयर करें सारी बातें और इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू।